नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग झारखंड में सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक के संदर्भ में है। यह जो अपडेट है आज अखबार के माध्यम से निकल कर आया है और इस पर हम लोग बात करेंगे। जिस तरह से जो अपडेट आया है उसके अनुसार कि जो पारा शिक्षकों के लिए जो बना है सेवा शर्त और जो नियमावली, उस पर अब फिर से जो कि बदलाव करने की बात कही जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या कारण है जिस कारण से जो कि इस पर जो नियमावली है इस पर बदलाव करने की बात कही जा रही है। साथ ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले दिनों पर कब फिर से जो कि आकलन परीक्षा लिया जाएगा और जो वार्षिक वृद्धि होती है 4%, उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। कहीं कहीं ऐसे जगह हैं जहां पर जो कि 4% की जो वार्षिक वृद्धि है वह नहीं किया गया है। तो तमाम सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे, तो सब आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले लिखा है पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बदलेगी, निर्धारित होगा कटअप, जैक ने शिक्षा विभाग से मांगा मार्गदर्शन। तो यहाँ पर देखने वाली यह जो बात है कि कौन सा जो निर्धारित कटअप है इसका जो कि बात किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले राज्य में सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में बदलाव होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखने वाली जो बात है कि जैक ने इसके संबंध में जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से इस पर जो कि मार्गदर्शन मांगा है, इसके लिए कि जो सेवा शर्त जो नियमावली है इस पर बदलाव किया जाएगा। इसके लिए सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। ये तो आप सभी देखे होंगे। ऐसे पारा शिक्षक जो जेटेट पास नहीं है उन सभी के लिए जो आकलन परीक्षा है इसका आयोजन किया गया है और इसका जो प्रावधान भी है, जो सेवा शर्त जो नियमावली है इस पर प्रावधान है, जिस कारण से आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाती है। ये आप सभी को अच्छा से पता होगा। आगे देखिए, आकलन परीक्षा का प्रावधान उन शिक्षकों के लिए किया जाता है जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। आकलन परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% व ओबीसी, एससी व एसटी कोटि के शिक्षकों के लिए न्यूनतम कटअप ऑफ 35% निर्धारित किया गया है। यहीं पर आप सभी के लिए जो अभी जो बात निकल कर आया है वह यहीं पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आकलन परीक्षा हुआ है या फिर अब और भी जो होने वाला है, तो जो पिछला जो आयोजन हुआ है इसके आधार पर आपको बता दें कि जो भी सामान्य वर्ग से आते हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उन सभी को पास करने के लिए जो कि दिया गया था न्यूनतम 40%। साथ ही ओबीसी व एसटी और एससी कोटि के जो भी आते हैं अभ्यर्थी या फिर जो भी शिक्षक, उन सभी को जो कटअप है न्यूनतम कटअप वह जो कि 35% जो कि निर्धारित किया गया है। इस पर देखिए, नियमावली में ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कटअप का उल्लेख नहीं किया गया है। यहीं पर आप सभी के लिए जो इतना बड़ा जो अपडेट आप सभी देख रहे हैं, यही चीज़ जो ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग के लिए जो कि इस पर नहीं लिखा गया था, जिस कारण से अब इस पर कहीं ना कहीं जो कि बदलाव करने की जो बात है यह कही जा रही है, क्योंकि यह जो ईडब्ल्यूएस और जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उन सभी का इस पर जो कि उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसे में दिव्यांग व ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी कटअप निर्धारण की मांग कर रहे थे। तो देखिए, पिछला जो आकलन परीक्षा हुआ है उस पर भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो कि इस पर मांग कर रहे थे कि उन सभी का कितना जो कि कटअप निर्धारित रहेगा। तो इस आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। तो अब जैक द्वारा जो कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से जो कि इस पर राय मांगा गया है, इसके लिए सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में बदलाव किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को समझने वाली बात यह है कि यदि ईडब्ल्यूएस और जो दिव्यांग श्रेणी से आते हैं उन सभी के लिए यदि कटअप का निर्धारण जो है किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो नियमावली है इस पर बदलाव करना होगा। उसी के आधार पर जो कि इन सभी का जो कटअप है उसका निर्धारण है वह
किया जा सकता है। यह देखने वाली बात है कि आगे जो आने वाले जो आकलन परीक्षा है इस पर यह शामिल होता है या नहीं होता है। अब यह भी हम लोग देख लेते हैं कि आगे जो 2023 में तो लिया ही गया था आकलन परीक्षा, अब अगला जो आकलन परीक्षा है इसके संबंध में क्या कुछ है अपडेट। पारा शिक्षकों के लिए कुल 4 आकलन परीक्षा लिए जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि जो भी जेटेट पास नहीं है उन सभी के लिए जो आयोजन किया जाएगा जो आकलन परीक्षा का, तो एक तो आकलन परीक्षा जो कि आयोजन किया गया पिछले वर्ष ली गई थी और अब जो कि 3 बचे हैं, तो इस वर्ष परीक्षा की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जुलाई अंत तक आकलन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो आप सभी यहाँ पर जो कि अभी देख सकते हैं जो प्रक्रिया है यह शुरू नहीं हुआ है। अब जो राय जो मांगा गया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से, इसके बाद जो कि इस पर जुलाई के अंत तक जो कि जिस तरह से संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है कि जुलाई के अंत तक जो कि इस पर लिया जा सकता है आगे जो सेकंड जो आकलन परीक्षा है वह। तो इस पर आप सभी के लिए जो कि देखने वाली बात है कि जो दिव्यांग और जो EWS कैटेगरी से आते हैं उन सभी का जो कटअप है वह शामिल होता है या नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं 4% जो वार्षिक वृद्धि होती है साल में, उसको लेकर भी जो कि एक अपडेट है। देखिए मानदेय में 4% की बढ़ोतरी नहीं हुई। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो लिखा गया है कि जो 4% की जो वृद्धि है वह नहीं हुई है। तो सेवा शर्त नियमावली के अनुसार शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% की बढ़ोतरी होनी है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रति वर्ष सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन कराना होता है। तो आप सभी देख लीजिए जो प्रत्येक साल जो कि इस पर शिक्षकों को सेवा संतोषप्रद जो कि करने के लिए जो सत्यापन है यह तो करना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का सेवा सत्यापन मुखिया व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का सेवा का सत्यापन प्रमुख के स्तर से किया जाता है। ये आप सभी देख सकते हैं जो भी प्राथमिक स्तर के जो भी शिक्षक आते हैं उन सभी के लिए जो सत्यापन है वह जो कि मुखिया के द्वारा किया जाता है, और जो मध्य विद्यालय में आते हैं उन सभी के लिए जो सेवा का जो सत्यापन है वह जो कि प्रमुख के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है शहरी के लेकर, तो शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के सेवा का सत्यापन किसके द्वारा किया जाएगा इसका प्रावधान नियमावली में नहीं है। तो बात यहाँ पर भी एक तरह से जो कि निकल कर आता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में तो मुखिया सरपंच प्रमुख इन सभी जो भी चीज़ें हैं जो कि ग्रामीण पर होता ही है, लेकिन शहर का जहाँ पर बात आ जाता है तो शहर में इसका जो नियमावली है इस पर कुछ भी जो सत्यापन कौन करेगा इसको लेकर कुछ भी प्रावधान नहीं है नियमावली में। इस कारण पिछले 2 वर्ष से शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो बात किया जा रहा है जो मानदेय जो वृद्धि नहीं हुआ है 4% वार्षिक, यह कहीं ना कहीं जो कि शहरी क्षेत्र के विद्यालय के शिक्षकों के लिए नहीं हुआ है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वह तो आप सभी देख लिए कि इसमें जो नियमावली है इस पर प्रावधान नहीं है कि कौन इसका सत्यापन करेगा। तो इन सभी तमाम चीज़ें जो है इस पर जो कि बदलाव यदि आप सभी के बीच यह जो नियमावली है इस पर यदि देखने को मिलता है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कब तक यह जो नियमावली है इस पर संशोधन होगा या फिर बदलाव किया जाएगा यह तो देखने वाली बात है कि जैक ने राय मांगा है तो कब तक यह होता है। आप सभी के लिए फ़िलहाल यह था अपडेट। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।